तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास की मदद करने के लिए 4 फाइटर जेट लेकर अचानक मुस्लिम देश पहुंच गए रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तो पुतिन के पहुंचते ही अमेरिका में मचा बवाल, यहूदियों की अब होगी पिटाई, पुतिन करेंगे इजराइल पर जोरदार हमला। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि पुतिन के पहुंचते ही इराक के बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर हुआ जोरदार हमला। अमेरिका के 70 सैनिक हुए घायल तो घुटनों के बल आए जो बाइडेन। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि 2024 में रमजान से पहले मुसलमानों के लिए खुशखबरी, यूनेस्को की सरकार ने इफ्तार पार्टी को किया सांस्कृतिक विरासत घोषित, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने मनाया जश्न। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम देशों में अमेरिका पर हमला होने के बाद बैकफुट पर आई अमेरिका की सरकार, जो बाइडेन ने नेतन्याहू को लगाया फोन, गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर कर दी बात, जल्द गाजा पट्टी में रुकेगी जंग। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा में अपनी जान बचाने के लिए गाजा पट्टी के नागरिकों के साथ बदसलूकी कर रही है इजराइल की सेना। फोटो वीडियोस आए सामने तो पूरी दुनिया ने इजराइल की सेना को लगाई फटकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच 4 फाइटर जेट लेकर मुस्लिम देश पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, हमास की करेंगे मदद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच हमास का शुरू से साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन अचानक की 4 फाइटर प्लेन लेकर बीच जंग में मुस्लिम देश पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा अब अमेरिका और इजराइल को खटकने लगा है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मुस्लिम देशों में पहुंचने के बाद इजराइल अमेरिका के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान जाएंगे। ईरान में ईरान के राष्ट्रपति से पुतिन मुलाकात करेंगे। ईरान भी वही देश है जो इजराइल हमास की जंग में हमास का साथ दे रहा है। उसके बाद वो सऊदी अरब जाएंगे और यूएई भी पुतिन के राष्ट्रपति जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पुतिन की सरकार ने पहले ही हमास का समर्थन कर दिया था और हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया था, जो इजराइल के लिए अब भारी पड़ने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इराक के बगदाद में अमेरिका दूतावास के बाद फिर से हुआ धमाका। दोस्तों आपको बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद में तड़के सुबह ही अमेरिका दूतावास के बाहर एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी। अचानक विस्फोट हुआ और अफरा तफरी मच गई। धमाकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अमेरिकी राजनयिक सुरक्षित हैं और दूतावास के प्रवक्ताओं ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अचानक विस्फोट होने से अधिकारियों में दहशत का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से लेकर अब तक इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 70 से अधिक हमले हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी इराक की शिया मुस्लिम बलों ने ली है, क्योंकि वो लगातार इजराइल हमास की जंग में इजराइल का साथ देने पर अमेरिका से नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इराक में सैन्य बेस पर हमले के बाद नेतन्याहू से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर की बात। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध के बीच इराक में अमेरिका के बेसों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और आज भी अमेरिका के एक बेस पर हमला हुआ है। बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अकल ठिकाने पर आ गई और उन्होंने गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध को लेकर इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से बात की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बात पर चर्चा की गई है कि किस तरह से इस जंग को रोका जाए, क्योंकि गाजा पट्टी में हालात बद से ज्यादा बदतर हो रहे हैं और लगातार अमेरिका को इस जंग में नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के जहाजों को हूती विद्रोही पकड़ रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के बेसों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका खुद परेशान हो गया और अमेरिका ने अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है और युद्ध विराम को लेकर ये बातचीत हुई। अब देखते हैं कि 1-2 दिन में युद्ध विराम होता है या नहीं, या फिर ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जान बचाने के लिए इजराइल की सेना ने नागरिकों के साथ बदसलूकी कर दी शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच सोशल मीडिया पर गाजा की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिसे लेकर इजराइल की सेना पर अब सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में गाजा के दर्जनों नागरिक
आधे कपड़ों में घुटने के बल बैठे हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। कुछ तस्वीरों में गांजा के नागरिक सैन्य ट्रक में नंगे बदन जबरन बिठाए हुए दिख रहे हैं। हालांकि इजराइल की ओर से इस बारे में कोई भी सफाई नहीं दी गई है। जैसे ही इन नागरिकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी हुई, उसके बाद पूरी दुनिया ने इजराइल का विरोध किया और इजराइल की सेना को हथियारी सेना बताया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल बैकफुट पर आ गया है और इजराइल अब युद्ध विराम जल्दी कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान 2024 से पहले मुसलमानों के लिए खुशखबरी, यूनेस्को ने इफ्तार को किया सांस्कृतिक विरासत घोषित। जो दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल अनुमानित 11 मार्च में रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इससे पहले ही मुसलमानों को बड़ा तोहफा मिल गया है। यूनेस्को ने रमजान के इफ्तार पार्टी को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। यूनेस्को ने रमजान में इफ्तार के भोजन परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एजेंसी ने मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान दिन का रोजा खोलने वाले भोजन इफ्तार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि इसकी दावेदारी ईरान, तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में चुनाव से पहले बुरे फंसे जो बाइडेन, बेटे हंटर पर करोड़ों डॉलर की टैक्स चोरी का आरोप, हो सकती है लंबी जेल। यह दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडेन को गुरुवार देर रात टैक्स चोरी के कई मामलों में दोषी ठहराया गया। हंटर बाइडेन पर 1.4 बिलियन डॉलर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका जिला अदालत में दायर 56 पेज के अभियोग में विशेष वकील डेविड वीज ने कहा कि हंटर बाइडेन ने 2016 से 2019 तक 1.4 मिलियन डॉलर टैक्स का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने टैक्स चोरी के लिए खास योजना बनाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बात की है, खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बात पर चर्चा की गई है कि किस तरह से इस जंग को रोका जाए, क्योंकि गाजा पट्टी में हालात बस से ज़्यादा बदतर हो रहे हैं और लगातार अमेरिका को इस जंग में नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका के जहाज़ों को हूती विद्रोही पकड़ रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के बेसों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका खुद परेशान हो गया और अमेरिका ने अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और युद्ध विराम को लेकर ये बातचीत हुई। अब देखते हैं कि 1-2 दिन में युद्ध विराम होता है या नहीं, या फिर ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जान बचाने के लिए इजराइल की सेना ने नागरिकों के साथ बदसलूकी कर दी शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच सोशल मीडिया पर गाजा की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं, जिसे लेकर इजराइल की सेना पर अब सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में गाजा के दर्जनों नागरिक आधे कपड़ों में घुटने के बल बैठे हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। कुछ तस्वीरों में गाजा के नागरिक सैन्य ट्रक में नंगे बदन जबरन बिठाए हुए दिख रहे हैं। हालांकि इजराइल की ओर से इस बारे में कोई भी सफाई नहीं दी गई है। जैसे ही इन नागरिकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी हुई, उसके बाद पूरी दुनिया ने इजराइल का विरोध किया और इजराइल की सेना को हथियारी सेना बताया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल बैकफुट पर आ गया है और इजराइल अब युद्ध विराम जल्दी कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान 2024 से पहले मुसलमानों के लिए खुशखबरी, यूनेस्को ने इफ्तार को किया सांस्कृतिक विरासत घोषित। दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल अनुमानित 11 मार्च में रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इससे पहले ही मुसलमानों को बड़ा तोहफा मिल गया है। यूनेस्को ने रमजान के इफ्तार पार्टी को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। यूनेस्को ने रमजान में इफ्तार के भोजन परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एजेंसी ने मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान दिन का रोजा खोलने वाले भोजन इफ्तार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि इसकी दावेदारी ईरान, तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में चुनाव से पहले बुरे फंसे जो बाइडेन, बेटे हंटर पर करोड़ों डॉलर की टैक्स चोरी का आरोप, हो सकती है लंबी जेल।
यह दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडेन को गुरुवार देर रात टैक्स चोरी के कई मामलों में दोषी ठहराया गया। हंटर बाइडेन पर $1.4 बिलियन टैक्स चोरी का आरोप लगा है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका जिला अदालत में दायर 56 पेज के अभियोग में विशेष वकील डेविड वीज ने कहा कि हंटर बाइडेन ने 2016 से 2019 तक $1.4 मिलियन टैक्स का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने टैक्स चोरी के लिए खास योजना बनाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।